सो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो किसी भी रिलीजन को इंसल्ट करने के लिए नहीं है, ना ही मुस्लिम्स के खिलाफ है, ना ही किसी कम्युनिटी के खिलाफ है, ना ही इस्लाम के खिलाफ है। ये वीडियो उस इंसिडेंट के बारे में है जो कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश में हुआ, जहाँ पे भीड़ में एक इंसान को जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे ह्यूमैनिटी, लॉ और रिलीजन के बीच का कनेक्शन। सो हिज नेम इज दीपू चंद्र दास एंड ही वॉज अ हिंदू गारमेंट वर्कर, जो कि बांग्लादेश के एक छोटे से गांव भोलाका के एक छोटे से एरिया में एक फैक्ट्री में काम करता था। उसकी रोज की लाइफ सिंपल थी, सुबह शिफ्ट, शाम को घर वापस, अपनी बीवी और अपनी छोटी सी बेटी का ख्याल रखना। इससे ज्यादा उसकी लाइफ में कुछ था ही नहीं। एक दिन अचानक से पूरी फैक्ट्री में एक र्यूमर उड़ता है कि दीपू ने इस्लाम को गाली दी है, दीपू ने प्रॉफिट के खिलाफ में कुछ बोला है। पब्लिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी तक कोई भी क्लियर वेरीफाइड प्रूफ नहीं मिला है कि उसने ऐसा कुछ सच में बोला भी था। कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक सजेस्ट करती हैं कि ये एक वर्क रिलेटेड डिस्प्यूट या कोई पर्सनल क्लैश था जिसकी वजह से उसके ऊपर ये इल्जाम लगाए गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, र्यूमर की आग प्रूफ से ज्यादा तेज होती है, ज्यादा तेज फैलती है। वैसा ही हुआ, पूरे फ्लोर पे फैक्ट्री के ये बात फैल गई, धीरे धीरे भीड़ में बदल गई। जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आई है उसके मुताबिक भीड़ ने दीपू को बहुत ज्यादा पीटा, उससे रिजाइन करवाया गया, ये बोलते हुए कि शायद मामला शांत हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसको बाहर खींच के लाया गया फैक्ट्री से, उसको भीड़ ने फिर पीटा, उसको एक पेड़ पे बांधा गया और उसको इतना मारा गया कि उसके जिस्म से उसकी जान जा चुकी थी। ही वॉज नो मोर एंड उसकी लाश को एक पेड़ पे बांध के उसके ऊपर केरोसिन डाल के आग लगा दी गई। वहां पे खड़ी पूरी भीड़ अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी। वो पूरा इंसिडेंट रिकॉर्डेड है और सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, बट कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा कि उसकी फैमिली का क्या। ये सब कुछ एक लीगल सिस्टम के बाहर हुआ है, ना इन्वेस्टिगेशन, ना कोर्ट और ना ही कोई प्रूफ। बस एक इल्जाम, एक र्यूमर और एक इंसान की जान चली गई। दीपू की डेथ के बाद में उसकी वाइफ और उसकी बहुत ही छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बच्ची की जो फोटोज वायरल हुई हैं, जिसमें वो मुश्किल से प्री स्कूल की लग रही है, 3 से 4 इयर्स की बच्ची होगी। अब उसका क्या? उसके रिश्तेदार अब ये कह रहे हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करें। ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ना इमोशनल सपोर्ट है। अगर गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे भी रही है तो उनका जो इंसान गया है, जो उनका इतना बड़ा लॉस हुआ है, उसका क्या? उनकी वाइफ को जो आगे पूरे स्ट्रगल्स खुद से देखने हैं, उसका क्या? अगर सरफेस पे ये देखें तो एकदम सिंपल सी स्टोरी है कि हिंदू वर्कर, मुस्लिम मॉब और एक ब्लास्फेमी एलिगेशन। लेकिन अगर वहीं हम लोग इसको थोड़ा डीपली एनालाइज करें तो ये केस 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला, माइनॉरिटी स्टेटस। दीपू हिंदू था और बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी है। किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग तो वैसे भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं मॉब वायलेंस के लिए। सेकंड आता है पावर डिफरेंस। एज वी ऑल नो कि वो एक छोटा सा वर्कर था, उसके पास में कोई पावर नहीं थी, कोई पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस नहीं थे, कोई मनी नहीं थी और ना ही कोई इन्फ्लुएंस था। अगर इसी जगह पे कोई एक बड़ा पॉलिटिशियन होता, कोई एक बड़ा स्टार होता, किसी बड़ी कंपनी का ओनर होता कोई, तो क्या ये सेम चीज होती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मगर क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान था, नॉर्मल लाइफस्टाइल वाला था, एक बहुत छोटा सा वर्कर था, तो सबके लिए बहुत ईजी हो गया उसको टारगेट करना। एज वी ऑल नो, ऐसी सिचुएशन का निशाना सबसे पहले वही लोग बनते हैं जो कमजोर होते हैं, एंड वही हुआ। एंड द थर्ड वन इज मॉब वर्सेस रूल ऑफ लॉ। किसी भी सिविलाइज्ड सिस्टम में, चाहे वो सेक्युलर हो या रिलीजियस, एक पूरा प्रोसेस होता है एलिगेशन लगने के बाद में। इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट होता है, जजमेंट होती है, फिर अगर वो गिल्टी हो तब पनिशमेंट दी जाती है। बट यहाँ पे भीड़ ने खुद ही जज करा, खुद ही जूरी बनी, खुद ही एग्जीक्यूशनर हुए और सब चीजों का रोल खुद ही प्ले कर लिया। ये इंसिडेंट हिंदू और मुस्लिम के बीच कंपीट करने का इशू कम, बट रूल ऑफ लॉ एंड मॉब रूल के बीच का इशू ज्यादा है। कल को अगर सेम इंसिडेंट कहीं और रिपीट होता है तो क्या हम ये चाहेंगे कि उसका फैसला कोर्ट ले या फिर एक गुस्से से भरी भीड़? अब आते हैं सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी क्वेश्चन पे कि क्या इस्लाम ऐसे बिहेवियर को एक्सेप्ट करता है? क्योंकि इसका ऑनेस्ट और एक रिस्पॉन्सिबल आंसर बनता है। मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मैंने अभी तक जो भी ब्रॉडली स्कॉलर्स, कुरान और उसकी टीचिंग्स के बारे में सुना या पढ़ा है, उसके हिसाब से कुरान जस्टिस को प्रमोट करता है, कुरान एहसान को प्रमोट करता है, कुरान जुल्म से बचने को प्रमोट करता है।
ऑनेस्टली सवाल इस्लाम से कम लेकिन उन लोगों से ज्यादा है जो कुरान का नाम लेकर, इस्लाम का नाम लेकर ऐसे काम को जस्टिफाई करते हैं। कुरान का कोर मैसेज ही है जस्टिस और इंसाफ का, ना कि ये कि किसी भी र्यूमर पे बिलीव करके बिना एविडेंस, बिना प्रूफ किसी इंसान को इतना मानना कि वो मर जाए और फिर उसको जला देना। अगर कोई ऐसा कर रहा है और बोल रहा है कि मैं इस्लाम के लिए कर रहा हूँ, तो उसको पहले जाके अपना रिलीजन पढ़ना चाहिए, चेक करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो अपने रिलीजन के लिए कर रहा है या फिर उसमें छुप कर अपने गुस्से और अपने पॉलिटिक्स में आके। दीपू की डेथ के पहले शायद कभी हमने उसका नाम भी नहीं सुना होगा, कभी हम उसे जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आज जब उसके मरने के बाद हम उनकी बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक हिंदू वर्कर की बात नहीं कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं या फिर ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो किसी भी देश में हैं और किसी भी माइनॉरिटी सेक्टर में हैं और किसी भी भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। कल को किसी भी इंसान के साथ ऐसा हो सकता है। इस इंसिडेंट से हमें ये लेसन मिलते हैं कि चाहे कितना भी सेंसिटिव एलिगेशन क्यों ना हो, लॉ और ड्यू प्रोसेस का ऑल्टरनेटिव कभी भी मॉब नहीं बन सकती है। अगर कोई रिलीजन का नाम लेके इंसानियत को मार रहा है तो इस चीज की अकाउंटेबिलिटी उस रिलीजन के फॉलोअर्स को भी लेनी पड़ेगी और सोसाइटी को भी। अगर हम सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम का टैग लगा के आगे बढ़ जाएंगे तो फिर किसी और शहर में कोई और दीपू ऐसे ही किसी पेड़ पे बांध दिया जाएगा किसी और रीजन की वजह से, और हम सब फिर लास्ट में वही एक लाइन बोलेंगे कि अरे बहुत बुरा हो गया, अब इसकी फैमिली का क्या होगा। एजुकेटेड सोसाइटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ डिग्री लेके घूमें, इसका मतलब ये होता है कि हम र्यूमर से पहले प्रूफ मांगे, फिर से पहले लॉ मांगे और धर्म के नाम पे ऐसी चीजें करने को, गलत बोलने की हिम्मत रखें। अगर इस वीडियो के थ्रू मैं थोड़ी सी भी इंसानियत लाने में और लोगों की मेंटालिटी चेंज करने में हेल्प कर पाई होंगी तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट शेयर दिस टू एवरीवन, ताकि लोग और अवेयर हों और जानें और समझें और ये गलत डिसीजंस लेने से पहले 1000 बार सोचें।